हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आप लोगों का एक बार पुनः ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में देखा कि देयर आर सो मेनी अनसीन पैसेज हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम एंड टुडे वी विल टेक न्यू अनसीन पैसेज फॉर योर कमिंग एग्जाम। तो लेट अस कम। आइए देखते हैं हम अपने पैसेज को। ये आपके सामने पैसेज है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैसेज से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मीन्स एक पैसेज अनसीन दिया जाएगा पार्ट बी में, जो कि 7 नंबर का होगा और 7 नंबर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पैसेज का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और पैसेज में दिए गए सभी क्वेश्चन का अच्छी तरह से जवाब दे लेते हैं तो आपको 7 नंबर में से 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज को समझते हैं और उस पे दिए गए सभी क्वेश्चन का सलूशन ढूंढते हैं और बताते हैं, लिखते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। आप अपने पैसेज को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उस पे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक, देखिए पैसेज है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इन ग्रीस। सबसे पहले ये हमारी पढ़ने की टेक्निक होनी चाहिए कि हम पैसेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और अगर पैसेज नहीं समझ में आता है 1 से 2 बार को पैसेज में पढ़ें। 1 से 2 बार पैसेज को पढ़ें तो कुछ चीज़ें जो कठिन लगेंगी वो आपको समझ में आ जाएगा। पैसेज को पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आइए। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इन ग्रीस। He had 3 lovely daughters. The first daughter was very beautiful. The second daughter was more beautiful than the first. But the third was the fairest of all. देखिए, she was the most beautiful girl in the world. Her name was Psyche. Her name was Psyche. Venus, the great goddess of the Greek, was angry with her. She was jealous of her beauty. She called Psyche to her place and asked her, "How old are you?" Psyche answered, "Great goddess, I am 19." Venus laughed and said, "You are young but not beautiful. You are ugly. Nobody will marry you." Psyche wept and prayed, "Keep me as your servant. Please, I will serve you well. I will do everything for you." This is very beauteous passage has been asked, and this passage has been asked in 2023 और यह सुंदर पैसेज 2023 में पूछा जा चुका है। तो आइए सबसे पहले हम पैसेज में दिए गए सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं और उनका मीनिंग्स आपको बताते हैं। ठीक है, आइए पैसेज में जो दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले किंग, ये ग्रीस है। ग्रीस देश का नाम है जिसे हम यूनान कहते हैं। और लवली, लवली मीन्स प्यारा, सुंदर। डॉटर मीन्स बेटियां या पुत्रियां। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर और वेरी मीन्स बहुत। मोर मीन्स उससे भी अधिक। और फेयरेस्ट मीन्स अत्यंत सुंदर, यूनिक।
फिर देखेंगे साइकी आपका नाम है, ये साइकी नेम है, वीनस भी नेम है। ग्रेट महान, गॉडेस, गॉडेस मीन्स देवियाँ, गॉडेस मीन्स देवी, जो देवता होते हैं उसी तरह देवताओं का जो है फीमेल देवी, गॉडेस। और एंग्री, एंग्री मीन्स क्रोधित होना। जीलस, जीलस मीन्स भी ईर्ष्या रखना। ब्यूटी मीन्स सौंदर्य, मीन्स सुंदरता से, सुंदरता। पैलेस, राजमहल। और आंसर्ड मीन्स उत्तर देना। 19 मीन्स आपको पता होगा 19। लाफ्ड, हंसा या हंसना। यंग, यंग मीन्स युवा, जवान। ब्यूटीफुल आपको पता है। अगली मीन्स भद्दा, बदसूरत, कुरूप, नोबडी, कोई नहीं। मैरी मीन्स शादी करना। वेप्ट, वेप्ट जो है सेकंड फॉर्म है वीप का, रोना, मीन्स रोई या रोया। वीप, वेप्ट, वेप्ट। प्रेड मीन्स प्रार्थना करना। और सर्वेंट मीन्स नौकर। सर्व मीन्स सेवा करना। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। ठीक, देखिए अब हम इसकी इन सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग बताते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। देखिए किंग, सबसे पहले आया किंग, सबसे पहले आया किंग। किंग मीन्स राजा। लवली, लवली मीन्स प्यारा, बहुत ही सुंदर। आकर्षक। डॉटर्स, डॉटर मीन्स बेटी। पुत्री, डॉटर मीन्स पुत्री। बेरी मीन्स, बेरी मीन्स बहुत, बेरी मीन्स बहुत। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। मोर मीन्स अधिक। मोर जो होता है डिग्री में कंपैरेटिव होता है। और ब्यूटीफुल आपने देखा। फेयरेस्ट मीन्स अत्यधिक सुंदर। फेयरेस्ट, फेयरेस्ट मीन्स अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक सुंदर। फेयरेस्ट मीन्स अत्यधिक सुंदर। गॉडेस मीन्स ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान। और ब्यूटी मीन्स सौंदर्य। एंग्री, एंग्री देखेंगे। एंग्री मीन्स क्रोधित होना, क्रोधित होना। जीलस, ईर्ष्यालु, जीलस, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या। जेलस मीन्स ईर्ष्या। फिर देखेंगे आंसर्ड मीन्स उत्तर देना। लाफ्ड मीन्स हंसना, लाफ। हंसना।
और सर्व मीन सेवा करना। वेप्ट 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 मीन्स रोना या रोया या रोई, ठीक। वीप वेप्ट वेप्ट होता है। सर्व सर्व मीन्स सेवा करना। सेवा, सर्व मीन्स सेवा करना। और सर्वेंट मीन्स नौकर। सर्वेंट सर्वेंट मीन्स नौकर। सर्वेंट मीन्स नौकर, ठीक। आइए जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड थे, प्रेड, एक प्रेड है। प्रेड मीन्स प्रार्थना करना। प्रेड मीन्स प्रे मीन्स प्रार्थना करना। ठीक। आइए अब देखिए, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे ये आपके सामने सब प्रस्तुत हैं। अब इन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, आइए अब हम पैसेज को एक्सप्लेन करते हैं और हिंदी बताते हैं इसका। और इसके बाद इस पैसेज पे जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इन ग्रीस। बहुत समय पहले की बात है, यूनान में एक राजा था। बहुत समय की बात है, यूनान में एक राजा था, मीन्स ग्रीस में एक राजा था। ये बहुत समय की बात है। ही हैड 3 लवली डाटर्स। उनके पास 3 सुंदर पुत्रियां थी, प्यारी पुत्रियां थीं। द फर्स्ट डाटर, जो पहली पुत्री थी, वाज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर थी। और द सेकेंड डाटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, और जो दूसरी बेटी थी वो पहली बेटी से भी सुंदर थी। जो दूसरी बेटियां थी वो पहली बेटी से भी सुंदर थी। एंड बट द थर्ड वाज, लेकिन जो तीसरी पुत्री थी फेयरेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर थी। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, ग्रीस में एक राजा थे। बहुत समय की बात है, ग्रीस में एक राजा थे, उनकी 3 बेटियां थी। पहली बेटी उनकी सुंदर थी और दूसरी बेटी उनसे और सुंदर थी और तीसरी बेटियां सबसे सुंदर थी। आगे देखते हैं। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। और सी मीन्स थर्ड वाली बिटिया, सी मीन्स तीसरी बेटी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, बहुत संसार में सबसे सुंदर लड़की थी। जो तीसरी पुत्री थी संसार में सबसे सुंदर लड़की थी। हर नेम वाज साइकी, और जिसका नाम क्या था? साइकी था, जिसका नाम साइकी था। वीनस, अब देखेंगे जो सबसे सुंदर मीन्स जो थर्ड वाली बिटिया है उसका नाम क्या है? साइकी है। अब देखते हैं कहानी आगे बढ़ती है। वीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीक, वीनस जो है ग्रीस की देवी हैं, महान देवी हैं। एंग्री विद हर, उससे क्रोधित हो जाती हैं। सी वॉज जेलस ऑफ हर ब्यूटी, और वे जो हैं मीन्स वह जो ग्रीक ऑफ गॉडेस है वह साइकी से ईर्ष्या करती हैं। सौंदर्य मतलब सौंदर्य की ईर्ष्या करती हैं। सी कॉल्ड साइकी, सी कॉल्ड साइकी, सी मीन्स जो गॉडेस हैं, जो ग्रीस की देवी हैं, वो साइकी को बुलाती हैं
हर पैलेस अपने राजमहल में, पैलेस मीन्स राजमहल, पैलेस मतलब राजमहल। जो ग्रीक गॉडेस हैं वो साइकी को अपने महल में बुलाती हैं और आस्क्ड हर, और उससे पूछती हैं हाउ ओल्ड आर यू, कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल की हो, तुम कितने साल की हो। साइकी जो है आंसर्ड, साइकी उत्तर देती है ग्रेट गॉडेस महाशया आई एम 19, मेरी उम्र 19 साल है, मैं 19 साल की हूँ। वीनस लाफ्ड एंड सेड, जो ग्रीक गॉडेस वीनस हैं उस पर हंसती हैं और कहती हैं यू आर यंग, तुम जो है युवा हो, मीन्स तुम तो नौजवान हो, युवती हो, बट नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर नहीं हो। यू आर अगली, अगली मीन्स बदसूरत, अगली, अगली मीन्स बदसूरत, खराब। मीन्स तुम सुंदर नहीं हो। Nobody will marry you, मैरी मीन्स शादी करना, मैरी, मैरी मीन्स शादी करना। तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। देखिए, Nobody will marry you, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। साइकी वेप्ट, यह सुन करके साइकी क्या करती है, रोने लगती है और उसने प्रार्थना किया, प्रेड, साइकी ने प्रार्थना किया कि महाशया देवी कीप मी एज योर सर्वेंट, मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लीजिए, प्लीज़ कृपया मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लीजिए। आई विल सर्व यू वेल, हम आपकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करेंगे, मीन्स मैं तुम्हारी अच्छी तरह से सेवा करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, आपके लिए हम सब कुछ करेंगे, मीन्स आपके लिए हम सब कुछ करेंगे। देखिए, ये जो है ग्रीस के एक बहुत समय की बात है कि ग्रीस में एक राजकुमार मीन्स राजा रहते थे और उनकी 3 बेटियां थी, आपने देखा, जिसमें तीसरी पुत्री बहुत ही सुंदर थी। तो वहाँ की जो ग्रीक गॉडेस थी, ग्रीक गॉडेस मीन्स ग्रीक की जो है देवी थी, वो इनके साइकी के सौंदर्य से बहुत ही ईर्ष्या करने लगी और वह एक दिन उसको अपने राजमहल में बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम पूछती हैं उससे कि तुम्हारी उम्र क्या है। जब वो कहती है कि मेरी उम्र 19 साल की है, तो ग्रीक गॉडेस कहती हैं तुम युवती तो हो, मीन्स तुम नौजवान तो हो, लेकिन तुम सुंदर नहीं हो, तुम बदसूरत हो, भद्दी हो, कुरूप हो और तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। यह सुन करके साइकी जो है रोने लगती है और वह जो है उन देवी से जो है क्या करती है, निवेदन करती है कि उसे अपनी सेवा में रख लें और वह कहती है कि मैं सब कुछ आपके लिए करूंगी। यही इस पैसेज का हिंदी अर्थ है। अब इस पैसेज पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी, आपने देखा पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और पहला क्वेश्चन देखेंगे हाउ मेनी डॉटर्स, राजा के पास, जो ग्रीस के राजा थे उनके पास कितनी पुत्रियां थी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉटर्स मीन्स द किंग ऑफ ग्रीस, ग्रीस के राजा के पास 3 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 3 पुत्रियां थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। आपने देखा कि जो राजा थे, ग्रीस के जो राजा थे, उनकी 3 बेटियां थी। पहली बेटी बहुत सुंदर थी,
दूसरी बेटी उससे भी सुंदर थी और तीसरी बेटी अति सुंदर थी, मीन्स सबसे सुंदर थी। उन बेटियों में सबसे सुंदर तीसरी वाली बेटी थी। आपको याद होगा पैसेज में कि हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो जो तीसरी बेटी थी उसका नाम क्या था, याद है? हाँ, उसका नाम साइकी था। तो आंसर होगा साइकी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। साइकी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। साइकी जो है उनमें सबसे सुंदर थी। हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल? साइकी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। फेयरेस्ट मीन्स सुंदर, जानते हैं? फेयरेस्ट मीन्स सुंदर, फेयरेस्ट मीन्स सुंदर, आपने देखा। ऑल मीन्स उन सभी में। सभी में कौन सुंदर थी? साइकी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वाई डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस? वाई नहीं सॉरी व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस? ग्रीस की जो देवी थी, गॉडेस थी, और उनसे जो है साइकी क्या प्रार्थना करती है? ग्रीस की गॉडेस से साइकी क्या प्रार्थना करती है? तो आपको याद होगा साइकी प्रेड टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। साइकी जो है ग्रीक के गॉडेस से प्रार्थना करती हैं कि कीप मी एज योर सर्वेंट, मुझे जो है अपनी सेविका के रूप में, अपने नौकर के रूप में रख लीजिए। आई विल सर्व यू वेल, हम आपकी अच्छी तरह सेवा करेंगे। एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, और हम आपके लिए मतलब सब कुछ करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव? पैसेज में अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या बताया गया है? अनअट्रैक्टिव एक वर्ड है जिसका मतलब पैसेज में दिया गया है, और वह वर्ड क्या है? अनअट्रैक्टिव का मतलब वो है जो कि सुंदर ना हो, जो है किसी को आकर्षित न करे। अनअट्रैक्टिव मीन्स बदसूरत, भद्दा, भद्दा या बदसूरत। भद्दा या बदसूरत, बदसूरत। अनअट्रैक्टिव, देखिए अट्रैक्टिव होता, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षण, आकर्षण युक्त, आकर्षित, सुंदर। लेकिन अनअट्रैक्टिव इसमें जो है प्रीफिक्स लग गया अन, और जो कि अनअट्रैक्टिव का मतलब बदसूरत हो गया, भद्दा हो गया। और अब देखेंगे इसका मतलब पूछ रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव का मतलब है, पैसेज में एक वर्ड दिया गया था, आपको याद होगा, अगली। अगली मीन्स बदसूरत, इसका सिनोनिम्स हो गया बद, अगली मीन्स बदसूरत, भद्दा, बेकार, भद्दा, क्या है? भद्दा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ओके, देखते हैं। अब आप लोगों ने देखा पैसेज पे 4 क्वेश्चन दिए गए थे, और ये चारों क्वेश्चन आपके सामने है, और चारों क्वेश्चन का आपको आंसर अच्छे तरीके से मिल गया। और मैं समझता हूँ कि पैसेज को आप लोगों ने भली भांति समझा, और उसका क्वेश्चन और उत्तर भी अच्छी तरह से समझे आप लोग। चलिए हम चलते हैं अपने अगले पैसेज पे। देखिए सेम चीज़ आपको पता होगा, ये पैसेज का प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है, और इस पैसेज का प्रैक्टिस आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे तो इन कमिंग एग्जाम्स इट विल हेल्प यू, ये जो है आपको मदद करेगा। ओके, आइए पैसेज देखते हैं। दूसरा पैसेज आपके सामने है, रहीम एंड हुसैन। रहीम एंड हुसैन वर नेबर, मीन्स Hussain was an honest man. He was liked by all the people in the village. This made Rahim jealous
He wanted to get Hussain into trouble. One day, Rahim went to the judge and complained, Hussain has stolen a silver bowl from my house. The judge asked Hussain to be brought to the court. He said to the judge, My lord, I am honest. I did not steal the bowl. Ask Rahim to prove that I stole it. Rahim said, My lord, we can put his honesty to the test. I will put a piece of red hot iron in his hand. If he can hold it in his hands, that will prove his honesty. ओके, देखिए पैसेज डिडक्टिव शिक्षाप्रद है और सबसे पहले आपको आप पैसेज को जो एग्ज़ाम में पैसेज दिया जाता है उसको आप 1 से 2 बार पढ़ें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। यदि आपको अर्थ समझ में आ गया तो उस पर दिए गए सभी क्वेश्चन का निराकरण आप आसान तरीके से कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम पैसेज में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। देखेंगे रहीम एंड हुसैन वर नेबर। नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी। हुसैन वाज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। ही वाज लाइक्ड बाई ऑल, लाइक्ड मीन्स पसंद किया जाना, लाइक्ड मीन्स पसंद आना। पीपल मीन्स लोग, विलेज मीन्स गांव और विलेज मीन्स गांव। दिस मेड रहीम जेलस, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु या ईर्ष्या। ही वांटेड, वांटेड मीन्स चाहना। ही मीन्स रहीम। टू गेट हुसैन इनटू ट्रबल, ट्रबल मीन्स कष्ट। और रहीम वेंट टू द जज, कंप्लेंट मीन्स शिकायत करना। स्टोलन मीन्स चुराना। सिल्वर मीन्स चांदी, बाउल मीन्स कटोरा। आस्क्ड मीन्स पूछना एंड टू बी ब्राट मीन्स लाया जाना। कोर्ट मीन्स कोर्ट जानते हैं, कोर्ट हॉल। जज, ऑनेस्ट मीन्स आपने देखा ईमानदार। स्टील मीन्स चुराना और आस्क मीन्स पूछना। प्रूव मीन्स सिद्ध करना। फिर देखेंगे ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। टेस्ट मीन्स परीक्षण। पीस मीन्स टुकड़ा। रेड मीन्स लाल। हॉट मीन्स गर्म। आयरन मीन्स लोहा। हैंड मीन्स हाथ। होल्ड मीन्स पकड़ना। प्रूव आप देख ही लिए। चलिए अब देखते हैं वर्ड मीनिंग। पहला है नेबर्स। NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मीन्स पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक पसंद। जेलस मीन्स ईर्ष्या, जेलस ईर्ष्या। जेलस मीन्स ईर्ष्या। वांटेड मीन्स चाहना, वांटेड मीन्स चाहना। ट्रबल, ट्रबल मीन्स ट्रबल, ट्रबल मीन्स कष्ट में डालना, कष्ट में डालना।
मीन्स मुसीबत में डालना। कंप्लेंड शिकायत करना। कंप्लेंड शिकायत करना। कंप्लेंट मीन्स शिकायत करना। और स्टोलन मीन्स चुराना। स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टोलन। स्टोलन मीन्स चुराया। स्टोलन मीन्स चुराया। सिल्वर मीन्स चांदी। सिल्वर मीन्स चांदी। और आस्क्ड मीन्स पूछना। बाउल मीन्स कटोरा। बाउल मीन्स कटोरा। ब्राट, ब्राट मीन्स लाना। ब्राट, ब्रॉट मीन्स लाना। ब्राट मीन्स लाना। ऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। प्रूव मीन्स सिद्ध करना। प्रूव मीन्स सिद्ध करना। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ईमानदारी। और टेस्ट मीन्स परीक्षण, परीक्षा। पीस मीन्स टुकड़ा। रेड मीन्स लाल। हॉट मीन्स गर्म। और हैंड्स मीन्स हाथ। होल्ड मीन्स पकड़ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखिएगा जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। जैसे आपने देखा नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। लाइक मीन्स पसंद। और जेलस मीन्स ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। वांटेड मीन्स चाहना। ट्रबल मीन्स कष्ट में डालना। कंप्लेंट मीन्स शिकायत करना। और स्टोलन मीन्स चुराया। और सिल्वर मीन्स चांदी। बाउल मीन्स कटोरा। ब्राट मीन्स लाना। प्रूव मीन्स सिद्ध करना। और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। टेस्ट मीन्स परीक्षा। हार्ट मीन्स गर्म। और होल्ड मीन्स पकड़ना। होल्ड मीन्स पकड़ना। अब देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। देखिए, रहीम एंड हुसैन वर नेबर्स। रहीम और हुसैन पड़ोसी थे। रहीम और हुसैन पड़ोसी थे। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन। जो हुसैन था वो एक ईमानदार व्यक्ति था। मीन्स रहीम और हुसैन पड़ोसी थे। जो हुसैन था वो बहुत ईमानदार था। ही वॉज लाइक्ड बाई ऑल द पीपुल इन द विलेज। गाँव में उसे सभी लोग पसंद करते थे। मीन्स हुसैन को गांव में सभी लोग पसंद करते थे। ही दिस मेड रहीम जेलस। जिससे रहीम को बहुत ही कष्ट होता था। रहीम इससे जो है ईर्ष्या रखता था। ही वॉन्टेड टू गेट हुसैन इनटू ट्रबल। और वह जो है हुसैन को कष्ट में डालना चाहता था। वन डे, एक दिन, रहीम वेंट टू द जज। रहीम एक दिन जज के पास गया और शिकायत किया कि हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस। कि हुसैन ने हमारे घर से चांदी का कटोरा चुरा लिया है। एक दिन रहीम जो है जज के पास गया
और वहाँ शिकायत किया कि हुसैन ने मेरे घर से चांदी का कटोरा चुरा लिया है। He said to the judge. The judge asked Hussein to be brought to the court. जज ने कहा कि हुसैन को कोर्ट में लाया जाए। He said to the judge, और he said to the judge, हुसैन जब जज के पास आया कोर्ट में, उसने कहा, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई डिड नॉट स्टील द बाउल, हमने कटोरा नहीं चुराया है, मैंने कटोरा नहीं चुराया था। आस्क रहीम टू प्रूव दैट आई स्टोल इट, रहीम से पूछिए कि इसको सिद्ध करें कि हमने इनका कटोरा चुराया है। रहीम ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, वी कैन पुट हिज ऑनेस्टी टू द टेस्ट, हम इनकी ईमानदारी का परीक्षण लेंगे, इनकी ईमानदारी की परीक्षा लेंगे। आई शैल पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड, मैं इनके हाथ में एक गरम राड का टुकड़ा रखूंगा। इफ ही कैन होल्ड इट, यदि वह इस गरम टुकड़े को पकड़ लेता है, इन हिज हैंड, अपने हाथों के द्वारा, मीन्स इफ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड, यदि ये अपने हाथों में इसको पकड़ लेते हैं, तो दैट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी, तो यह इनकी ईमानदारी सिद्ध होगी। मीन्स यदि ये ईमानदार होंगे तो ये गरम राड को अपने हाथों में पकड़ लेंगे, मीन्स उसको ये आराम से सह लेंगे। ओके, चलिए पैसेज पे जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, वाई वाज रहीम जेलस ऑफ हुसैन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रहीम हुसैन से क्यों जलता था। जेलस मीन्स ईर्ष्या रखना या जलना, ईर्ष्या करना या जलना। मीन्स वाई वाज रहीम जेलस ऑफ हुसैन, रहीम हुसैन से ईर्ष्या क्यों करता था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, हुसैन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। ऑनेस्ट आपने देखा, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। हुसैन जो है बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, और ही वाज रिस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपल इन द विलेज, वह जो है गांव के सभी व्यक्तियों द्वारा बहुत ही आदर पाता था। रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान पाता था, सम्मान का पात्र होना मीन्स सम्मान पाना, रिस्पेक्टेड सम्मान पाना। द पीपल इन द विलेज, गांव में जो लोग थे उनके द्वारा हुसैन को बड़ी इज्जत मिलती थी। दिस मेड, यह जो है रहीम को ईर्ष्यालु बना दिया, क्योंकि रहीम और हुसैन दोनों एक ही गांव में रहते थे और दोनों पड़ोसी थे, लेकिन हुसैन बड़ा ईमानदार था और वह गांव के लोगों को बड़ा प्रिय था, इसलिए रहीम उससे जलता था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज। आपने पैसेज देखा अभी, व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, रहीम ने जज से क्या शिकायत किया। रहीम ने जज से क्या शिकायत किया, तो आपने पैसेज को पढ़ा था, उसमें बताया गया कि रहीम कंप्लेंड, रहीम ने शिकायत किया टू द जज, रहीम ने जज से शिकायत किया कि हुसैन हैज स्टोलन, हुसैन ने मेरे घर से चांदी का कटोरा चुरा लाया। मीन्स वो झूठ बोल रहा था। आप लोगों को पता होगा पैसेज में ये नहीं दिया गया, पैसेज में ये बताया गया कि रहीम एक ईमानदार, हुसैन बहुत ही ईमानदार है, जबकि रहीम जज के पास जा करके वो बताता है कि उसने हमारे घर से चांदी का कटोरा चुरा लाया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड आपके सामने है, व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन। देखिए टेस्ट मीन्स परीक्षा लेना, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी।
रहीम ने क्या प्रस्ताव रखा? हुसैन की परीक्षा लेने के लिए जज के सामने क्या प्रस्ताव रखा? देखते हैं। रहीम प्रपोज्ड, रहीम ने प्रस्ताव रखा जज के सामने कि आई विल पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड, कि हम जो है हुसैन के हाथों में एक गर्म लोहे का राड रखेंगे। इफ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड, यदि हुसैन अपने हाथों से इस राड को पकड़ लेता है, मीन्स उसको सहन कर लेता है, तो दैट विल प्रूव दिस ऑनेस्टी, तो यह इसके ईमानदारी को सिद्ध कर देगा। ओके डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ट्रूथफुलनेस? पैसेज में दिया गया शब्द एक ऐसा शब्द आया था जिसका मतलब होता है सच्चाई या ईमानदारी। ट्रूथफुलनेस मीन्स सच्चाई या ईमानदारी। देखिए ये जो ट्रूथफुलनेस है, इसी का एक सिनोनिम्स, एक दूसरा वर्ड पैसेज में दिया गया था, तो उस वर्ड्स को आप बताएंगे। आप उस वर्ड को पढ़े थे, वह वर्ड क्या था? वह वर्ड था, यहाँ देखें ऑनेस्टी, यहाँ देखें ऑनेस्टी। वो वर्ड क्या था? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी या सच्चाई, ईमानदारी या सच्चाई। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ये पैसेज एक ईमानदारी पे वर्णित था, जो कि एक पड़ोसी थे जिनका नाम रहीम और हुसैन था, आप लोगों ने देखा। और इस पे 4 क्वेश्चन आप लोगों ने चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से हम अपना लेक्चर आके अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो मित्रों, थैंक यू।